नमस्कार, मैं राकेश परमार। पूर्वांचल की सबसे बड़ा त्यौहार छठ के वजह से 2 दिन आपके सामने नहीं आया। भगवान भास्कर के आशीर्वाद और छठी मैया की कृपा के लिए उनके आराधना में था। दिल्ली सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा, वो अलग बात है, लेकिन मैं स्वयं ही अपने वजह से स्व शासित खुद को रह करके अपने घर पे ही छठ मनाया था, अपने छत पर से। इसलिए कि कोरोना महामारी है, बीमारी है, और एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसके इलाज किससे हो, इसका कोई दवा, वैक्सीन या कोई चीज़ अभी तक इजाद हुआ है, नहीं हुआ है, अभी यही चर्चा का विषय है, मार्केट में तो नहीं आया है। इसलिए कोरोना महामारी के इस विभत्सता पर हर सरकारें चौकन्नी है, अपने अपने नागरिकों को सुझाव दे रही हैं। कुछ लोग अपने अपने नागरिकों को बचाव के उपाय बता रहे हैं और कुछ लोग उसको सजा सुना रहे हैं। आज बात इसी पर। मित्रों, ये जो 2 दिन पहले मेरा अंतिम वीडियो था वो ये था कि क्या अब समय आ गया है कि आम जन सार्वजनिक रूप से ये चर्चा करे कि भाई राजनेताओं के बकवास पर रोक लगाई जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ उदाहरण दिया था कि जब एक पार्टी सत्ता में होती है तो ये कहती है, विपक्ष में होती है तो ये कहती है, मतलब उसके कथनी करने में कोई मेल नहीं होता है। आज बात इसी बात पर। मित्रों, सबसे तो पहले आपसे हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना बीमारी अपनी घातकता को और ज़्यादा तेज, तीव्र और मारक क्षमता में आपके समाज में है, आपके बीच है, और उसका अब तक की जो घोषित उपाय है, प्रचलित उपाय है, और जो आमतौर पर प्रमाणित उपाय है वो ये है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एकांतवास में रहें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, एक नियमित अंतराल के बाद अपने हाथों को डिटर्जेंट से या किसी भी साबुन से धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, चेहरे को ढक के रहें, अगर संभव हो तो घर में भी ढक के रहें, क्योंकि कई बार गलियों में जाते हुए कोई वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। आप तो घर में हैं, घर के सड़क पर आपकी खिड़की है या गेट है, लोग वहाँ से जा रहे हैं, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, थूक रहे हैं, आप तो कहेंगे कि जी मैं घर में हूँ, मुझे मास्क की क्या ज़रूरत है, लेकिन पता चला कि वो वायरस ट्रेवल करके आपको संक्रमित कर दिया, तो आप कहेंगे जी मैं घर में संक्रमित हो गया। अगर इस तरह का किसी का घर हो जो कि सड़क के नज़दीक हो, गली के नज़दीक हो, और उनकी खिड़की खुली रह रही हो, उन्हें घर में भी मास्क लगाने की आवश्यकता है। सबसे पहला अनुरोध है कि आप अपने घर की खिड़की, दरवाजे को बंद रखें, ये ज़्यादा बढ़िया है। दूसरा ये है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और अभी इसकी कोई दवाई नहीं बनी है, मतलब ढिलाई का कोई स्कोप नहीं है, आपको इसमें ढिलाई बरतने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप कोरोना से डरिए, क्योंकि इसका एकमात्र उपाय डर ही है, और आप डरेंगे तभी कोरोना के बचाव के उपाय करेंगे जो हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक और हमारे नेतागण कह रहे हैं। नेतागण मतलब सरकारी लोग जो कह रहे हैं, समाज में जो ऐसे मुंह उठा के कहने वाले लोग नहीं। मित्रों, आज बात उसी के लड़ाई पर चर्चा है। मित्रों, जैसा कि आप सब अब लोग समाचार में सुन लिए होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने 2000 रुपया फाइन कर दिया है। देखिए, मुझे उसके फाइन पर एतराज है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को ये कहते हैं कि जी मैं भिन्न राजनीति करने वाला आदमी हूँ, मेरी राजनीति दूसरी है। साबित होता जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति दूसरी है, क्योंकि देश में अभी कोई भी राजनीतिक दल ने 2000 रुपये जुर्माना नहीं किया है। ये अकेला अरविंद केजरीवाल है जिसने 2000 रुपये जुर्माना किया है। मैं एक बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल के जुर्माने से ज़्यादा परेशानी मुझे इस बात पर है कि क्या ये उचित नहीं रहता कि अरविंद केजरीवाल फेस मास्क बंटवा देता, कहता कि जी मैंने आप ही के टैक्स के कमाए हुए पैसे से आप ही को ये मास्क बांट रहा हूँ। क्या केजरीवाल घर घर लोगों को चुनाव पर्ची बांटने के लिए जो हायर किया हुआ था आदमी, वो सब तो तनख्वाह पर उसके पास थे ही, उसके बाद सिविल डिफेंस के लोग हैं। आम आदमी के कार्यकर्ताओं को किस तरह से नौकरी दी जाती है, केजरीवाल से बढ़िया कोई नहीं जानता। अभी आप दिल्ली में खड़ा होंगे ना, आपके लाल बत्ती पर 5-6 आ जाएंगे।
जी आप अपना गाड़ी बंद कर दिया, फलाना करें, मतलब वो इनडायरेक्टली कैसे सैलरी दी जाती है अपने वर्करों को, पेड वर्कर रखने का उसको सगल मालूम है और वो ये करता भी है। तो क्यों ना उन्हीं लोगों के साथ हर घर घूम करके मास्क बंटवा रहा है और मास्क के साथ एक दिशा निर्देश जारी कर दे कि देखिए बिना मास्क आप बाहर ना निकलिए। मैं समझ रहा हूं कि वो जो फाइन किया जा रहा है 2000 रुपया, उससे बढ़िया और कारगर ये उपाय होता अगर आप फ्री में मास्क बंटवा देते। बेरोजगारी में किसी के घर चूल्हा नहीं जल रहा है, किसी के घर चूल्हा जल रहा है। हाँ आदित्य, शुभ आशीर्वाद बाबू, किसी के घर चूल्हा बड़ा मुश्किल से जल रहा है। शायद केजरीवाल इस गंभीरता को समझ नहीं रहा है, क्योंकि हमारे गांव में कहा जाता है कि जाके पाँव न फटी विवाई, शो का जाने दर्द पर आई। केजरीवाल के पाँव में कभी विवाई फटी नहीं है, क्योंकि वो रामलीला मैदान में तो 2.5-3 करोड़ एक ही दिन में लूट लिया था। जो अन्ना हजारे के नाम पर चंदा आया था उस पर आज तक सवाल है, उसका जवाब उसने आज तक नहीं दिया। खैर और कितना लूट पजारी की वो मैं यहाँ पर चर्चा में नहीं ला जाता। मित्रों मेरा ये कहना है कि मैंने जो 2 दिन पहले कहा था ना कि अब सार्वजनिक मांग होने लगेगी कि इन लोगों को ना बकवासबाजी को रोक लगाया जाए। मैं अपने नेताओं को, एक तो नेता मैं नहीं मानता, ये जनप्रतिनिधि है और जनता के प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं। अरे कुमार शेटान साहब को नमस्कार, आपको देख करके दिल गदगद हो गया। कैसे तबीयत है आपकी? खाने की रोटी नहीं, मास्क का जुर्माना कौन देगा? जी आज चर्चा इसी पे कुमार शेटान साहब, मैं चाहता हूँ कि आप मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं आपको देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। आइए सत्यन्यासी भारत पर आपका स्वागत है। बहुत लोग याद कर रहे हैं कि क्या बात है भाई, सत्यन्यासी भारत दिख नहीं रहा। श्रीकांत जी को नमस्कार। मित्रों लॉकडाउन में आपको पता है कि रोजगार की कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। मध्यम वर्ग के लोग भी अब भूखमरी के कगार पर हैं, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी है जो फ्री के लाइन में राशन में लाइन में खड़े नहीं हो सकते और सेविंग उनके पास खत्म हो गया, क्योंकि 8-9-10 महीने से रोजगार किसी के पास नहीं है, ना व्यवसाय है ना रोजगार है, करें तो क्या करें। इस स्थिति में 2000 रुपया फाइन कहाँ से देगा? और फाइन का एक सबसे बड़ी बात है, कहा जी ठंडा लग रहा है, जी ठंडी लग रही थी, इस वजह से मैं आपके वजह से देख करके डरा था कि आपने तो वो टेस्ट वेस्ट करवा लिया था। मेरे पास तो पैसा नहीं है, घर में बैठे बैठे दाढ़ी बनाने का पैसा नहीं है, तो जांच कराने कहाँ से होगा। तो मैंने बोला कि बचाव ही उपाय है, जैसे कोरोना से बचाव है उसी तरह से ठंडी से भी बचाव उपाय है। बरसात में छतरी लेकर चलना और सर्दी में एक कपड़ा ज्यादा पहन लेना समझदारी मानी जाती है, बेवकूफ़ी नहीं। आपसे भी प्रार्थना करते हैं, जो हमारे मित्र दर्शक जो देख रहे हैं, धर्मेंद्र वगैरह को शुभ आशीर्वाद। ये कुमार श्रीकांत जी धर्मेंद्र है, 10-15 दिन पहले इन्हीं की कृपा से मैं बच गया, नहीं तो मेरा बीपी इतना बढ़ गया था कि शायद मैं आप लोगों से बोल नहीं पड़ता। बट धर्मेंद्र को भगवान कृपा छठी मैया बनाए रखे, इस आदमी ने मुझे बचा लिया। धर्मेंद्र तुमको शुभ आशीर्वाद। खैर आज परिस्थिति यह है कि वह जो लोग चालान काट रहे हैं वो सबसे बड़ा घोटाला इस देश में। हाँ राहुल भाई नमस्कार। शायद पेड की कमी हो, कोई टैक्स का नहीं। राहुल जी ये मैं बता रहा हूँ, ये एक और अलग से घोटाला है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चालान देखिए, एक तो मैं थोड़ी बहुत कानून का सरकार हूँ। चालान काटने का अधिकार पुलिस के सार्जेंट स्तर, मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्तर के ऊपर का आदमी होता है। हवलदार और कांस्टेबल चालान नहीं काट सकता। चालान काटने का एक रैंक होता है। जो ट्रैफिक में आपके लोग होते हैं ना, वो जो जिसके पास स्टार नहीं है ना, वो चालान नहीं काट सकता। कांस्टेबल पकड़ के दरोगा जी के पास लेके जाएगा, चालान नहीं काट सकता। ये किस नोटिफिकेशन के अंदर केजरीवाल अपने वॉलंटियरों को चालान काटने की जिम्मेदारी दे दिया? ये बात समझ में नहीं आ रही। सबसे बड़ा घोटाला है मेरे ख्याल से। क्या इसमें कोई डुप्लीकेट पर्ची बन रही है? क्या उसमें कोई फेक चालान बुक चल रहा है क्या? क्योंकि मामला 2000 रुपये का है। या अरविंद केजरीवाल कहा है कि भाई आप ले आइए, 4-5 बुक आपके पास है, एक बुक जमा कराएंगे, बाकी को बुक अपने पास रख जाइएगा और आपका खर्चा इसी तरह से चलेगा, हमारा पेट कर तब बंद करिएगा। क्या? क्योंकि जिस तरह की सख्ती बढ़ती जा रही है वो कोरोना से बचाव के सुझाव के जगह कोरोना में आपदा में अवसर दिख रहा है कि एक बढ़िया कमाई हो। श्रीकांत जी कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन के लिए फंड। श्रीकांत जी इलेक्शन के लिए फंड इकट्ठा नहीं हो रहा है, इलेक्शन के लिए अपने वर्करों को कमवाया जा रहा है ताकि वो ढल मिलकर रहे। श्रीकांत भाई मैं एक बात तो मानूंगा, यहाँ पर जरा एक दूसरी बात जोड़ दूं। और लोगों में, हाँ धर्मेंद्र शुभ आशीर्वाद, और लोगों में जैसे भाजपा कांग्रेस ये जो राजनीतिक दल है ना, इसके नेता जब मिलेंगे ना तो आपको बोलेंगे देखिए अपनी सरकार है, ईमानदारी बरतिएगा, किसी तरह कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, तो पार्टी की बदनामी होगी।
मतलब आप उनका कार्यकर्ता बने, बदनामी हो। और जो केजरीवाल है, मायावती है, मुलायम सिंह जी, ऐसे जो लोग हैं ना, जो क्षेत्रीय पार्टी है, धार्मिक उन्माद फैला करके राजनीति करने वाले हैं, देश में बवाल पैदा करके सवाल पैदा कर राजनीति करने वाले हैं, जैसे केजरीवाल टाइप के लोग हैं, ये लोग अपने वर्करों को कमवाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब आप दिल्ली में चलते हो तो लाल बत्ती के बाद 10-15 आ जाते हैं, गाड़ी बंद कीजिए, इंजन ऑफ, लाल बत्ती ऑफ तो इंजन ऑफ, कुछ ऐसा स्लोगन लिखा हुआ आ रहा है। दूसरा क्या है कि आप केजरीवाल को देखिएगा कि वो तख्ती लिए एक आदमी खड़ा रहता है, वो पेड कार्य करता है, केजरीवाल उसको पेमेंट करता है। अब बताइए मेरे को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जी हाँ आदित्य, शुभ आशीर्वाद बाबू, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी हमको 500,000 रुपया देगी और बोले कि मेरी तख्ती लेकर के खड़ा रहो, तो इस कोरोना काल में अगर 500 रुपया मैं शाम को अपने कमा के लाऊंगा तो उस पार्टी के प्रति वफादारी निभाऊंगा। मैं कहूंगा यार ये पार्टी हमको अपने मजबूरी के समय में हमको पैसा कमाई है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा ये बात समझ नहीं पा रही है। कोई भी कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी, मैं दोनों को एक ही लाइन में रखता हूं। इस मामलों में आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी काम में वॉलंटियर के रूप में लगते हुए देखा है? वॉलंटियर के रूप में तो पेड कार्यकर्ता कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी अब रैली में आइए, भीड़ में आइए, लोगों से जा करके घरों में पांव जोड़ करके, हाथ जोड़ करके रैली में पहुंचाइए। और बहुत ज्यादा होगा तो नाश्ते और भोजन का व्यवस्था है, कोई फंड का व्यवस्था नहीं है। हाँ, रैली में बुलाने के लिए कई पार्टियां पैसा वैसा देती है, भीड़ इकट्ठा करने के लिए, वो अलग है। लेकिन इस तरह से प्रायोजित पैसा दे करके लोगों को कम पे लगा देना केजरीवाल करता है। खैर, आज उस केजरीवाल की उस तारीफ में नहीं आ रहा हूं मैं राजनीतिक दोगलेपन, दोहरापन जो आप कहें, मैं तो दोगलापन कहता हूं। लोग कहते हैं परमार जी अनपार्लियामेंट्री है और आपके मुंह से अनपार्लियामेंट्री अच्छा नहीं लगा। मतलब कोई बात, मैं पार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल करूंगा। दोहरापन, जब सड़क परिवहन मंत्रालय सड़क दुर्घटना के लाइलाज होती बीमारी का इलाज खोजा, तो नितिन गडकरी साहब ने एक देशव्यापी सर्वे करवाया कि भाई सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है। तो उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण आया कि लापरवाही से गाड़ी चलाना, बिना डर के गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाने वाले के दिल में किसी तरह का डर ना होना। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, फाइन बढ़ा दो। वो जरूरी था क्योंकि वो आपदा और महामारी में नहीं थी, मस्ती में थी। लाल बत्ती क्यों पार की? यहां कौन सा बीमारी है? क्यों गाड़ी को जिग जैग चला रहे हो? रश ड्राइविंग क्यों कर रहे हो? क्यों मोटरसाइकिल पर 5-5 आदमी बैठ करके जा रहे हो? क्यों गाड़ियों में हवा कम है और क्यों ले जा करके गाड़ियों को दूसरे के गाड़ियों में ठोक रहे हो? वो एक सजा था, वो एक फाइन था, वो ठीक था। तब ये सारे के सारे लोग रुदाली करने आए थे कि फाइन इतना हो गया, सरकार को रिमूव करना चाहिए, वापस कर लेना चाहिए, फलाना ढिमाका। मैंने तभी कहा था कि सरकार ने कम किया है, इसका 10 गुना ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं लाल बत्ती पार कर रहा हूं, मतलब मुझे याद है कि सामने लाल बत्ती है, मैं उसको पार कर रहा हूं, मतलब मैं जानबूझ के हठधर्मिता कर रहा हूं, अपना जान जोखिम के साथ साथ वो लोग जो हरी बत्ती दे करके आगे आ रहे हैं उनका भी जान मैं जोखिम में डाल रहा हूं। मतलब मैं गैर इरादतन लोगों की हत्या करने का साजिश कर रहा हूं अगर मैं लाल बत्ती पार कर रहा हूं। अगर मैं जिग जैग करके गाड़ी चला रहा हूं और मेरे वजह से किसी का दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब मैं गैर इरादतन नहीं, इरादतन उस आदमी का एक्सीडेंट कर रहा हूं, इस पर फाइन बनता है। और नितिन गडकरी साहब से एक बार अनुरोध है कि ट्रिपल कर दीजिए। लेकिन मास्क, कई आदमी के पास तो पैसा ही नहीं है, तो मास्क खरीदेगा कहां से? उसके पास खाने के पैसा नहीं है। मास्क, आप एक वॉलंटियर को खड़ा करिए सड़क पर और कहिए कि भाई जो मास्क नहीं पहनना है, जिस तरह से वो पुलिस वाले गुलाब का फूल दे के कहते हैं कि कृपया सीट बेल्ट बांध लीजिए, हेलमेट पहन लीजिए, वो एक गांधीवादी नीति थी। उसी तरह से आपका वॉलंटियर मास्क लेकर के रोड पर खड़ा रहता कि आप मास्क नहीं पहने हैं, ये मास्क लीजिए, पहनिए, क्योंकि आपके लिए फायदा है। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि वो लोग और ज्यादा शर्मिंदा होते कि यार मेरी सरकार मेरे साथ है और मेरे पास मास्क नहीं है तो मास्क दे रही है। लेकिन केजरीवाल 2,000 रुपया इस महामारी में वसूलने का जो कुचक्र कर रहा है, हमारे यहाँ कहता है कि गरीब की आह लगती है ना तो पता नहीं चलता कहाँ लग जाती है। हमारे यहाँ दूसरा उदाहरण है कि ऊपर वाले का लाठी में आवाज नहीं होता, सिर्फ एक्शन होता है। केजरीवाल, ये जनता है, सब जानती है और तेरी कली पहचानती है। वो तो भला हो नरेंद्र मोदी का कि तेरे को दिल्ली में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि तेरे को बढ़ाने में मोदी जी को कोई घाटा नहीं है। जिस दिन मोदी को पता चलेगा तो राजनीतिक रूप में के लिए खतरा बनता जा रहा है, तो तेरा 3 सीट आएगा जैसा भारतीय जनता पार्टी का आया था।
क्योंकि मोदी जी अभी तक दिल्ली में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ध्यान आ जाएगा, 3 सीट पर आ जाएगा, 67 सीट पर भाजपा और कांग्रेस आपस में बांट लेंगे, सरकार भाजपा बनाएगी। अभी तुझे राजनीति के चाणक्य और महाचाणक्य के विषय में पता नहीं है। खैर, मैं चाणक्य पर बात नहीं कर रहा। मेरा आज बात है आप सब लोगों से एक ही, फिर से एक बार कहते हुए, एक कोरोना संक्रमण का अब तक कोई इलाज नहीं है। दूसरा, मैं एक और नया बात बता रहा हूँ, शब्द है, मैंने फेसबुक पर भी लिखा था। हमारे एक मित्र है रविशंकर तिवारी जी, सहारा में पत्रकार है और दिल्ली के बढ़िया पूर्वांचल के पत्रकारों में से हैं, अच्छा प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं रविशंकर तिवारी, गोरखपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने फोन किया, बोला राकेश भाई कैसे हो, क्या हो, कोरोना में जब रोज हाल समाचार पूछ के, बोला यार ये जो सोशल डिस्टेंस शब्द है ना, ये साला सोशल बाइकाट हो गया है। सोशल डिस्टेंस में सामाजिक दूरी क्यों, फिजिकल डिस्टेंस ना, फिजिकल, मैं और तुम फिजिकली प्रेजेंट है उसमें होना चाहिए ना। अंग्रेजी गलत बोल दिया मोदी जी ने। मैं बोले यार ये तो वही हाल हो गया कि गूगल का स्पेलिंग गलत हो गया, लेकिन वही प्रचलित में हो गया। गूगल का स्पेलिंग असल में GOOGLE नहीं होता, लेकिन वो चूंकि गलत डल गई और वही चल रहा है। तो बोले यार ये तो आपका तर्क बड़ा बढ़िया है, सोशल डिस्टेंस थोड़े, सामाजिक दूरी थोड़े कहा गया, फिजिकल दूरी ना, एक आदमी से दो आदमी में 2 फीट 2 मीटर 2 किलोमीटर जो हो वो दूरी होने मतलब फिजिकल दूरी हुई ना। तो हुआ कि भाई ये बिल्कुल ठीक बात है, तो हमने एक नया शब्द दिया कि फिजिकल दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंस नहीं, सोशल हार्मनी का ध्यान रखें। ये सोशल डिस्टेंस सोशल बाइकाट हो गया है, लोग सोशल डिस्टेंस हो गए, सामाजिक रूप से दूर हो गए। नहीं, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करिए और कोरोना से बचिए। राहुल भाई ने लिखा है कि सेवा भाव से एक दूसरे का साहस बढ़ाना चाहिए, ना कि टच। बिल्कुल राहुल भाई, मैं यही कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को अगर से देख, एक तो पहले अरविंद केजरीवाल में सबसे बड़ी बात है कि वो करता कुछ नहीं है। एक वाहिद ऐसा नेता है जो करता कुछ नहीं है। एक इसका अधिकारी था इसका हम बैच में, वो कह रहा था कि ये अफसर भी था ना, किसी महीने में पूरा सैलरी इसने नहीं लिया है, बंक मारना इसका काम था और जोर से ज्यादा छुट्टी ले लेता था तो इसका पेमेंट कट जाता था। दूसरा क्या था कि आज तक इसने कोई फाइल पर साइन नहीं किया है और हर काम दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटी करता था कि उनके वजह से नहीं हुआ। मतलब दूसरे को दोषी बताना, ये सर्विस के पार्ट टाइम से भी इसका काम था। मतलब सर्विस टाइम में छड़भंगुर, हमारे भोजपुरी में कहते हैं छड़भंगुर टाइप का आदमी रहा है। दिल्ली में भी वो खुद कुछ नहीं करता, DTC उसके जिम्मे है। आपको कहीं, अरे राजीव राणा साहब नमस्कार, कैसे हैं राजीव महाराज जी? राजीव महाराज जी मॉरिशस से मेरे को देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार। राजीव राणा साहब साहित्यिक आदमी हैं और भारत में कई यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देने के लिए आते हैं। राजीव राणा जी बहुत बड़े हैं और बहुत बढ़िया आदमी हैं। आप भोजपुरी भी बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, पहले आप जान लीजिए, मॉरिशस में रहते हुए। आपको नमस्कार, रहो के बोल लगता नहीं। अरविंद केजरीवाल के पास जो दिल्ली में है PWD उसके पास है, आप सड़कों की स्थिति देख रहे हैं, बिजली उसके पास है, अनाप शनाप चार्जेज लग रहा है। आप बिजली में कंप्लेंट करें कोई आपका सुनने वाला नहीं है, जो मर्जी हो रहा है वही रीडिंग भेज देते हैं। आप घर में पंखा का बंद कर दीजिए, आ गया, पता चले जी का हो तो एवरेज में आ गया था, और वो बोलेगा कि आपका मीटर फाल्टी है। एक नया भी मेरे बिजली वाले चला है, आप मीटर का कंप्लेन करिए तो बोले कि आपने मीटर में फाल्ट के बोला। मैंने कब कह रहे, तू लगाया, तेरा सील पैक करके आता नहीं, उसके बाद भी फाल्ट है। कहिए तो आपको गिरफ्तार कर लें क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है। अब आम आदमी कहेगा कि नहीं भैया हम जुर्माना दे देंगे, बिजली पर बात नहीं करेंगे। राशनिंग सिस्टम उसके पास है, कहीं पर नहीं है, सड़ा हुआ राशन आ रहा है, खाने की योग्य नहीं, मवेशियों के लायक नहीं है जो राशन आ रहा है। DTC उसके पास है। सड़क पर अगर आपको कहीं बस दिखी हो तो हमको जरूर फोटो खींच के भेजिएगा। सारा बस बेड़े में सड़ रहा है, किसी के काम की बात नहीं है। निगम का तनख्वाह इसलिए रोक कर रखा हुआ है ताकि निगम कर्मचारी को सैलरी नहीं देंगे। निगम में भाजपा की बहुमत है और लोग भाजपा को गाली देंगे। हम तनख्वाहें नहीं देंगे तो सफाई कर्मचारी काम नहीं करेगा, और सफाई कर्मचारी काम नहीं करेगा तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का बदनामी होगा। केजरीवाल ये सोच के काम करने वाला आदमी है, जो उसके जिम्मे उस पर बात नहीं करता। जा करके अमित शाह साहब से मिलेगा। और एक सबसे बड़ी बात है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप सब लोग गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब पर दिखा लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जब गया था मिलने के लिए श्री अमित शाह से, तो खुद ही मास्क नीचे रखा हुआ था यहाँ पर नाक में, जबकि नाक और मुंह से ये होता है, दाढ़ी से कोरोना नहीं फैलता। नाक मुंह अपना उघार करके बैठा हुआ था तब, जबकि अमित शाह जी कोरोना से जंग जीत करके आए हैं और उनको दोबारा कोरोना होने का खतरा है।
तो क्या तू अमित शाह को कोरोना देने का साजिश रचने गया था? क्योंकि तो उसे आमतौर पर खांसी वाला आदमी एक खांसता रहता है, तेरे मुंह से तो सालों भर वायरस निकलते रहते हैं। तो क्या तू भारत के गृह मंत्री को कोरोना फैलाने की साजिश रचने गया था? खुद तेरे चेहरे पर मास्क नहीं था, तुम्हारा कितने का चालान बनना चाहिए? कोई वॉलंटियर है इस हैसियत में कि कहेगा कि आपको हमने टीवी पर देखा था, आपने वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का टीवी पर समाचार देखा था, वो बेल्ट नहीं लगाया था, पुलिस वाले ने चालान भेज दिया था, और वो खुद जा करके छुट्टी लिए और जाकर के चालान भरे पुलिस मुख्यालय में, बोले जी मैं गलती से चला गया था। और इत्तेफाक की बात है कि मैं उतने सेकंड के लिए समाचार वाले फोटो खींचा और मैं उतने सेकंड के लिए अपना सीट बेल्ट खोला हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने क्यों खोला, ये अपराध है और मुझे तो बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो क्या केजरीवाल का कोई वॉलंटियर कहेगा कि एक चालान आपका भी बनता है 2000 रुपये का? आप भारत के गृह मंत्री जो कि हाई सिक्योरिटी जोन के आदमी है, उनके सामने मास्क नहीं लगाया था। वो तब जब आप भाषण नहीं दे रहे थे। हाँ, नेता लोग क्या करें, मान मोदी जी भी मास्क लगा रहते हैं, जब संबोधन करने जाते हैं तो मास्क हटा देते हैं, उसको तुम संबोधित भी नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं लगाए थे। धर्मेंद्र ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, मैं चाहता हूँ कि एक बार चश्मा पहन लूँ, नहीं तो धर्मेंद्र की कोई पढ़ने में अशुद्धि ना हो जाए। धर्मेंद्र लिखा कि भैया आपने एकदम सही बात कहे, केजरीवाल को इतना ही चिंता है तो वो अपने लोगों को हर लाल बत्ती व मास्क लेकर के रखना चाहिए। यह तो एक दो निशाना अपना वोट बैंक है बनता और अपने लोगों का इनकम कम करना है। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का सर के ऊपर पानी होता है तब अमित शाह जी के आते हैं, और नहीं तो टीवी पर केवल विज्ञापन दिख। बिल्कुल मैं यही कहने वाला था धर्मेंद्र, और तुमने मेरी बात कह दी। मैं वही अगला शब्द मेरे यही कहने वाला था। मैं मतलब अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली में जाइए। मैं बदरपुर से धर्मेंद्र के यहाँ गया था मिलने के लिए जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई, और धर्मेंद्र मुझे बड़ी तत्परता से मेरी इलाज कराए। रात के बहुत 11 बजे तक बेचारे जमे रहे थे। मैं बड़ा एहसानमंद हूँ धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र नहीं होते तो ईश्वर जाने क्या होता। लेकिन अगर आपने किसी का बिगाड़ा नहीं तो आपका बिगड़ेगा नहीं। उन्होंने धर्मेंद्र के रूप में एक भाई भेजा कि धर्मेंद्र आप जाइए और भैया का इलाज करवाइए, भैया अकेले हैं। उसी दिन की बात है, मैं निकला ही नहीं। मैं तो 20 मार्च जो लॉकडाउन हुआ था उसे 3 बार दिल्ली से बाहर निकला हूँ। पहली बार मैं निकला हूँ 6 तारीख को, जब वो भाजपा कार्य समिति की वो नई लोगों को संबोधन था। तक कई लोग हमारे जानने वाले आए थे देश भर से, तो उनसे मिलने के लिए पहली बार निकला था 6 अक्टूबर, 20 मार्च से 6 अक्टूबर। उसके बाद धर्मेंद्र बुलाए थे अभी 4 तारीख को, तो मैं 4 नवंबर को गया हुआ था। 6 से 4 फिर 1 महीना मैं अमूमन निकल नहीं रहा हूँ कोरोना की वजह से। मैं जब 4 नवंबर को गया था धर्मेंद्र नॉर्थ एवेन्यू में मिलने के लिए, तो अपने बदरपुर से नॉर्थ एवेन्यू में हर 10 कदम पर केजरीवाल का फोटो लगा हुआ। कोरोना का इलाज अब मुफ्त में हो रहा है। सबसे मजे की बात है कि कोरोना का कोई जांच नहीं हो रहा है। पहले आप समझ लीजिए कि दिल्ली सरकार जांच के नाम पर नाटक कर रही है। वो रैपिड जांच है जो आमतौर पर एयरपोर्ट वगैरह पर होता है, जैसे वो नहीं टेम्परेचर नापने जैसा होता है। जो प्रॉपर जांच होता है उसकी 3-4 दिन में रिपोर्ट आती है, वो नहीं खुला हुआ है। और केजरीवाल जो रिपोर्ट दे रहा है कि इतना रोज जांच हो रही है, वो रैपिड जांच की बात कर रहा है। टेस्ट का जो टेस्ट किट के द्वारा होता हुआ जांच की वो रिपोर्ट नहीं है। ये सबसे बड़ा घोटाला है, आपको एक बात जान लेनी चाहिए। वो एक ब्लड लिया जाता है और मेरे ख्याल से 15-20 मिनट, जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बॉर्डर पर लगाया हुआ है, 15-20 मिनट पता चल जाता है कि आपके पास है कि नहीं। वो प्रॉपर नहीं है, वो खराब भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। केजरीवाल उसी को जांच बता रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वो जाके अमित शाह जी से मिलते हैं, अमित शाह जी सारा व्यवस्था करा देते हैं। उसके बाद कहते हैं हमने कर दिया, और कहीं कोई दिक्कत आती है कहती है दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार का मदद नहीं मिल रहा है। दिल्ली में, अरे मेरे भैया मुन्ना भैया का नमस्कार। आप जो विनेश सिंह देख रहे हैं असल में हमारे मुन्ना भैया है। नमस्कार। आप शिक्षा विभाग में बलिया में कार्यरत हैं और हम लोगों का बड़े भाई मुन्ना भैया का नमस्कार। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, केजरीवाल अगर ये चाहते, अगर ये उनकी इच्छा होती कि दिल्ली की वो जनता जिन्होंने वोट देने की गलती की है, मतलब अनफॉर्चुनेट हो जाता है, कई बार आपसे गलती हो जाती है। अब गलती तो भगवान राम से भी हो गया था कि वो अब उन पर चर्चा क्या करें। तो यहाँ तो जो भगवान से गलती हो गई, भूल हो गई, तो केजरीवाल और के दिल्ली वाले तो क्या देगा। वो सब मुफ्त बिजली के चक्कर में चले गए थे। हमारा देश मुफ्तखोरों का देश है, किसी को बुरा लगेगा। एनीवे, तो वो सबसे पहले क्या करता कि लोगों को मास्क वितरित करता। अपने वो जो पेड कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क पर अपना गुणगान करवाता, अपना फोटो लगा के खड़ा रहता है कि अगर लाल बत्ती ऑन है तो इंजन ऑफ होना चाहिए। ये बात बताने के लिए 15 आदमी खड़ा रहता है।
उसके बाद प्रत्येक लैंप पोस्ट पर यह बात लिखा हुआ है कि कोरोना का जांच हो रहा है, मुफ्त हो रहा है। दिल्ली में कोरोना जांच केंद्र दिल्ली में उतना नहीं है जितना उसका फोटो लगा हुआ है पूरे दिल्ली भर में, हर बस में, हर जगह पर जहां भी अगर कुछ है तो वहां पर कोरोना का जांच मुफ्त हो रहा है कि स्लोगन है और विज्ञापन है। और समाचार चैनल पर 10-10, 15-15 मिनट का विज्ञापन आता है, केजरीवाल का भाषण लिखा होता है कि इम्पैक्ट वीडियो, मतलब यहां तक कि केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के जय श्री राम के काट में हनुमान चालीसा चालू किया था। जैसा हनुमान चालीसा करिए दिल्ली में कोरोना महामारी पकड़ ली। कितना देखिए, यही कहा जाता है कि गलत आदमी कोई गलत काम करेगा भगवान पर को आ जाता है। ऐसे आप लोगों ने दोष दिया था कि दिल्ली पर सबसे बड़ा कोरोना की मार पड़ गई थी। उसके बाद अब उसने छठ पूजा किया है, दिवाली पूजा किया है। मैं तब से लक्ष्मी जी के सामने सिर झुकाया कि हे प्रभु, उस आदमी की सजा दूसरे को मत देना। और आपने एक बात ध्यान दिया होगा, आप किसी को ध्यान में, मैं बता रहा हूं, केजरीवाल जब लक्ष्मी पूजा कर रहे थे तो वो भूल जा रहा था, उसकी पत्नी सुनीता याद कर रही थी। यहाँ पंडित बोला, मतलब वहां से वो बैठ करके कुछ गणितें कर रहा था, वहां नहीं था वो पूजा में। हर बार वो सामग्री देने लेने करने की बात उनकी पत्नी उनको याद करा रही थी तो वो आ रहा था। मतलब एक सिनेमा था ना, कादर खान की एक पिक्चर थी, वो दो लोग बात करते करते लौटा लौटा लौटा, तो उनको सुनीता बार बार कह रही थी कि लौटा लौटा। केजरीवाल वहां भी नहीं था। जो आदमी पूजा के नाम पर ड्रामा करता है, हिंदू मान्यताओं को ठोकर मारता है और मुस्लिम परस्ती करता है, वो आदमी कोरोना के नाम पर आपके साथ मजाक ही कर रहा है, आपके साथ क्रूर मजाक कर रहा है। आज का मेरा बात यही था कि क्या जो आदमी ट्रैफिक नियमों को सख्त करने, दुर्घटना से बचने के लिए ट्रैफिक चार्ज बढ़ाने पर रुदाली कर रहा था, वो इस कोरोना महामारी में जहां लोगों का रोजी रोजगार खत्म हो गया है, उस अवसर पर, उस स्थिति में 2000 रुपया चार्ज क्या उचित है? आज मेरा प्रश्न ही है। अगर आपको लगता है कि ये उचित है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो कृपया इस मेरे वीडियो का आशीर्वाद दीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि मेरी बात आपके माध्यम से आप लोगों को पहुंचे कि दिल्ली में आपने कैसे नसोर आदमी को चुना है। कोरोना का तो हमारे डॉक्टर उपाय खोज लेंगे, इसका कौन खोजेगा, कब खोजेगा, नहीं बता सकता। चौबे जी को नमस्कार। कैसे चौबे जी? अगर अपने जगह पे है ना। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप मास्क जरूर लगाइए। 2000 रुपया चलान के डर से नहीं, कोरोना के डर से, क्योंकि 2000 रुपये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये हाथ का मैल है, आज खट जाएगा तो कल कमा लेंगे, लेकिन कोरोना आपको परेशान कर देगा, आपके परिवार को परेशान कर देगा। इस निर्दयी बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय है कि जैसा हमारे डॉक्टर बता रहे हैं वैसा करिए। और सोशल डिस्टेंसिंग की जगह नया शब्द मैं दे रहा हूँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग में सोशल सामाजिक दूरी आ रहा है। सामाजिक दूरी मत बने, समाज से बने रहिए, एक दूसरे को फोन करते रहिए। मैं श्रीकांत भाई को फोन करूँ, श्रीकांत भाई मेरे को फोन करें, मैं धर्मेंद्र को फोन करूँ, धर्मेंद्र मेरे को फोन करें। व्हाट्सएप पर चैट कीजिए, वीडियो बात करिए, फेसबुक पर बात कीजिए, फेस टू फेस बात कीजिए, मिलिए मत। कोई जरूरी नहीं है कि मैं और धर्मेंद्र सामने हो तभी हम बड़े भाई छोटे भाई जाएंगे। धर्मेंद्र नॉर्थ यूपी में और मैं बदरपुर में से भी उसका भाई और वो मेरा भाई है। उसी तरह से एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहिए। हाँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल यूनिटी बना कर रहिए, तभी कोरोना से लड़ेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और ये आप सब पर अप्लाई है, ये इस पर ढिलाई नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अरविंद केजरीवाल के 2000 रुपये के फाइन का मैं घोर विरोध करता हूँ, लानत मनाल भेजता हूँ। एक बार आप सबके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि केजरीवाल बुद्धि ले और 2000 रुपये फाइन की जगह 2000 मास्क बांट, लाल बत्ती पर खड़ा होकर के कि भाई साहब आपका मास्क पुराना हो गया है, आपका मास्क फट गया है, ये मास्क लीजिए और अपने आप को बचाइए। तभी जाकर के दिल्ली की जनता का दिल जीत पाएगा। 2000 रुपये का फाइन तेरे को गर्भ में पहुंचाएगा। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। जय हिंद, वंदे मातरम। कोरोना से डरिए, कोरोना से डरिए और कोरोना से लड़िए, जो उपाय डॉक्टरों ने बताया है। जय हिंद।